हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपके लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या मास्टर के स्टूडेंट हैं, कौन-सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, फ़ीस किसकी कम है और किस में वीज़ा रेशियो ज़्यादा है, ठीक है? और इसके अलावा कौन-सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है, यूनिवर्सिटी बेहतर है या कॉलेज बेहतर है? तो वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं पार्क में थोड़े से शूट किया है, वो भी देखिएगा। Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal, Adab Arz hai. Hope you people are doing well and welcome back again. If you don't know me, Hussain here, living in Melbourne, studying in Melbourne, in Australia. सुबह जॉगिंग पे आया था। नॉर्मली अभी जॉगिंग स्टार्ट कर दी है, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है, मॉर्निंग एक्सरसाइज। आज मैं बताऊंगा कि आपके लिए चीप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, कॉलेजेस कौन से हैं और चीप कोर्सेज कौन से हैं जो आपने अपनी होम कंट्री से रख कर आने हैं, जिसकी बिहाफ पे आपने वीज़ा लेना है। तो ये वो वाले कोर्सेज हैं जिसके वीज़ा सिक्योर है, ठीक है। अब इसकी फीसिस कितनी होंगी ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। अभी मैं पार्क में थोड़े से पार्क के आपको व्यूज़ दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब छोटा सा पार्क है इस ऑस्ट्रेलिया के लिहाज। क्रिकेट ग्राउंड भी है, साइकिल कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो दो जगह यहाँ पे मेरी फेवरेट भी हैं, वो भी दिखाऊंगा। एक ये जगह मेरी सबसे फेवरेट है। इसके वजह क्या है कि वो पीछे मेलबर्न सिटी यहाँ से 3 किलोमीटर तो दूर होगी, तो वो नज़र आ रही है यहाँ से। तो क्या प्यारा व्यू होता है। और पीछे देखो, और वो बास्केटबॉल कोर्ट भी बना। तो बात स्टार्ट करते हैं बेस्ट कोर्स से कि कौन सा कोर्स आपकी वीज़ा रेशो या वीज़ा परसेंटेज को बढ़ाता है और उसमें फ़ीस कितनी होगी। तो सबसे पहले कोर्स पे बात करते हैं। अब पहले मैं करता हूँ ग्रेजुएशन के लिए बात। अब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़नी है, ठीक है। ग्रेजुएट के लिए तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ना है। अब उसकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, अराउंड $15,000 से लेकर $20,000 के दरमियान पर सेमेस्टर की फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करके ऑस्ट्रेलिया आना होता है, ठीक है। तो अब इसका एक और तरीका भी है कि आप डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर ले लें किसी भी यूनिवर्सिटी में। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में एंड पे बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी विक्टोरिया में अवेलेबल है। उसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में भी ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। तो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर आप किसी भी, लाइक जैसे मैं आया था, मैं डिप्लोमा ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लीडिंग टू बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आया था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। तो अब डिप्लोमा की जो फीस होती है, अब आप अकेला डिप्लोमा नहीं ले सकते, ठीक है, उसकी वीज़ा रेशो कम हो जाएगी, ठीक है। वीज़ा रेशो भी जिस कोर्स की कम होगी उसको पैसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कोर्स ऐसा रखो जिसमें आपकी वीज़ा की परसेंटेज है, वीज़ा ग्रांट होने की परसेंटेज है वो ज़्यादा। पहली बात तो ये है कि डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर लेना, सिर्फ डिप्लोमा नहीं लेके आना। डिप्लोमा होता है 2 साल का, और जो आप उसमें बैचलर करेंगी, जो लीड करेगा भाई, वो भी 2-2.5 साल का होगा जैसा कि मेरा था, ठीक है। उसकी जो फीस होती है वो अराउंड $9,000 से लेकर $11,000 तक। इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर की पे करके आनी है। तो जहां आपने ग्रेजुएशन के लिए पे करनी है $15,000 या $17,000, वहां आप $10,000 या $11,000 पे कर रहे हैं। तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले ये ख्याल रखें कि वो ट्रेड कोर्सेज में एडमिशन ना लें। ट्रेड कोर्सों में वीज़ा रेशो बिल्कुल नहीं है। मैं लोगों से बातें सुन रहा हूँ, वो कह रहे जी हम डायरेक्ट ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। भाई ऐसा मत करो, ठीक है। ट्रेड कोर्स में एडमिशन मत लो, ऐसा कोर्स रखो जिसमें आपकी वीज़ा है, वीज़ा आपको मिल जाए। अभी वीज़ा के बहुत इशू से चल रहे हैं, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर बहुत ही अच्छा कोर्स है, फीसेज भी कम है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बहुत कम पे करनी पड़ी, उसके बाद यहाँ आना, मुझे पता है आपने आके यहाँ से पे करनी, ठीक है। मोस्टली तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे आके फिर ग्रेजुएशन वाले, अगर आपको वो उस सेम फील्ड में नहीं पढ़ना, आप क्योंकि उन फील्ड्स में जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग की फील्ड, मेडिकल की फील्ड, बिजनेस की फील्ड, ठीक है, या आईटी की फील्ड, इकोनॉमिक्स की फील्ड, अकाउंटिंग की फील्ड, इन फील्ड्स में पीआर नहीं है। तो पीआर के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
आप ट्रेड कोर्स में एडमिशन लेते हो तो ट्रेड कोर्सेज की फीस जो पूरी 2 साल का पूरा ट्रेड कोर्स होता है, सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4, ठीक है, उसकी जो फीस होती है वो अराउंड $15,000 से लेकर $20,000 फॉर 2 ईयर्स। 15 से $20,000 2 सालों के लिए, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो आप उसमें चेंज कर लो, दैट्स द सिंपल वे। आपको कोई टेंशन नहीं है, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लो, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा कि उस यूनिवर्सिटी में से चीपेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। ये होगा ग्रेजुएशन के लिए। अब मास्टर वाले क्या करें? मास्टर वाले तो डिप्लोमा नहीं कर सकते। मुझे किसी ने सवाल पूछा कि हम डिप्लोमा टू मास्टर कर सकते हैं, तो भाई आप डिप्लोमा टू मास्टर नहीं कर सकते, ये सिर्फ ग्रेजुएट वाले डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर कर सकते हैं, डिप्लोमा टू मास्टर नहीं होता, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब मास्टर वाले क्या करें? मास्टर की तो फीस तो ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा होती है, 20,000 से 22, 18, $19,000 होती है पर सेमेस्टर, और आपको पहले सेमेस्टर की पे करनी होती है, तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। अब आपके लिए क्या लेके आए हम? आपके ने क्या करना है? आपने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट टू मास्टर करना है। मेरी बात समझ रहे? ग्रेजुएट मास्टर या प्री मास्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें याद रखनी। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या प्री मास्टर सर्टिफिकेट आपने करना है, ठीक है। अब ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की फीस इतनी होगी $10,000 या $11,000। जहाँ पे आपने $17,000-18,000 भरने हैं, वहाँ पे आपने सिर्फ कितने भरने हैं? 10,000 या 11,000 फर्स्ट सेमेस्टर पे करके। जब आप यहाँ आएंगे देन यू कैन डिसाइड कि क्या करना है आपने, ठीक है। प्री मास्टर सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अब आप ये करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है। अब ये करो कि अब आप तो कोर्स चेंज नहीं कर सकते जो मास्टर में आएंगे, ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो? आप अपने से उसी यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। अब वहाँ पे कॉलेज नहीं करना अपनी होम कंट्री से, क्योंकि वीज़ा रेशो कम हो जाएगी। वीज़ा रेशो कम तो समझो सब कुछ गया, पैसे बचाने का कोई फ़ायदा ही नहीं आया, ठीक है। तो वीज़ा लगा, आप यूनिवर्सिटी में आए, आपने डिप्लोमा की फ़ीस पे करी हुई है। आप डिप्लोमा मास्टर वालों ने सर्टिफिकेट की, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट टू मास्टर या प्री मास्टर सर्टिफिकेट टू मास्टर, ठीक है, आपने इसकी फ़ीस पे करी हुई है। आप या तो ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करो और जो मास्टर है किसी कॉलेज में जाके कर लो जिसमें फ़ीस बहुत कम हो, आप अपना ट्रांसफ़र करा लो, ट्रांसफ़र हो जाता है, नो इशू, ठीक है। या आप ये कर लो, आते साल ही सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आप अपना ये सर्टिफिकेट भी और ये मास्टर भी किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा दो, और वहाँ पे फीसें कम होती हैं। लेकिन ये आपने होम कंट्री से नहीं करना। होम कंट्री में आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आओ, ठीक है, आपका वीज़ा रेशो ज़्यादा होगा। अब आपको ग्रेजुएशन वालों को और मास्टर वालों को चीज़ें समझ आ गई कि आपने किन कोर्सेज में एडमिशन लेना है। आप फील्ड कोई भी हो सकती है, आपकी कोई भी फील्ड ले लो, लेकिन सेम फील्ड रखनी है जो आपकी पिछली फील्ड थी। मास्टर वाले जो ग्रेजुएशन कर रहे थे कि या जिसमें उसमें रहें, उस सेम फील्ड में रहें, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए आना है, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर में आना है, वो वही करें जो उन्होंने +2 में या इंटर में या 12 में करा, ठीक है। अब अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या बात कहते हैं कि वीज़ा रेशो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे लेवल्स हैं, A1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, A2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, थर्ड नीचे सबसे अच्छी जो इनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है या जिनकी इतना लोग इंटरनेशनल के लिए वो पॉपुलर नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं विक्टोरिया में कुछ मेन और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लूँगा, ठीक है, मास्टर के लिए और मैं ग्रेजुएशन के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अब ये यूनिवर्सिटीज़ विक्टोरिया में जो सबसे चीप यूनिवर्सिटी और आजकल के लिहाज से सबसे पॉपुलर जो यूनिवर्सिटी है ना, वो RMIT है। मैं भी RMIT में आया था। क्यों? इसकी फ़ीस भी सबसे कम है डिप्लोमा की और मास्टर सर्टिफिकेट की। मैंने आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या प्री मास्टर सर्टिफिकेट की लीडिंग टू मास्टर, ये फीसेस इनकी सारी यूनिवर्सिटी से कम है। मैं ये बात भी कह दूं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे इनकी फ़ीसें कम है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है जिनमें सिर्फ $1,000 का फ़र्क होगा, ठीक है, लेकिन स्टिल $1,000 इज़ टू मच। मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी है, डेकन यूनिवर्सिटी है, लेट्रोब यूनिवर्सिटी है, स्विम्बर्न यूनिवर्सिटी है, साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है, कर्टिन यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जिनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है और इनकी फ़ीसें भी नॉर्मली आराम एक दूसरे की इक्वल ही हैं, क्योंकि कोर्स के लिहाज से। तो RMIT इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपका RMIT में एडमिशन हो रहा है तो डू इट, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट।
और इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनमें आके बाद में आपके ट्रांसफ़र करना है आपने। मैं सिर्फ विक्टोरिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात बाद में करूँगा, जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करना है। अब आप आ गए, आपने ऊपर से जो मैंने आपको 6-7 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, उनकी आपने ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, आपका वीज़ा लग गया, अब आ गए हो आप, या प्री मास्टर सर्टिफिकेट के हो या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो, नो इशू। आपने अब आपने चेंज करना है, अब कॉलेज कौन सा होगा। विक्टोरिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर गली के नुक्कड़ पे कॉलेज खुला हुआ है, फीसें भी कम है, ठीक है। दूसरा, आपको प्रॉपर डिग्री भी मिल जाएगी, आपका वीज़ा भी सिक्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा कैंसिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप कॉलेज ट्रांसफ़र करते हो या कोर्स ट्रांसफ़र करते हो। तो उस वक्त आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आओ, कंसल्टेंट्स काफ़ी मिल जाते हैं, और इवन आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके उनसे, उनके एडमिशन ऑफिस से बात करें, देन भी आपका ये सिस्टम हो जाता है, इशू नहीं है, ठीक है। तो कॉलेजेस विक्टोरिया में मैं गिना देता हूँ आप में। कागान कॉलेज है, बॉक्स हिल कॉलेज है, स्टॉट्स कॉलेज है, डिविनिटी कॉलेज है, डिस्कवर कॉलेज है, एमिलाइज कॉलेज है, जो यहाँ के मेन पॉपुलर कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बाकियों के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ आके देखनी है, आप वहाँ पे अपना सर या दिमाग ना ख़राब करें, ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। अब पूरी ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ पर्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ठीक है। मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी उधर भी है, सिडनी में है, ठीक है। तो कर्टिन यूनिवर्सिटी पर्थ में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में एक ही यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। तो हर स्टेट की उनकी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरा भी है। तो कोशिश ये करें, उस स्टेट की जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ना, वो आप गूगल पे सर्च करो, आप मेरे को मिल जाएगी, उस यूनिवर्सिटी में ले। कोर्स यही रखना है, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर, बैचलर वालों के लिए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, या प्री मास्टर सर्टिफिकेट टू मास्टर, ये ले लें मास्टर वाले। आपकी फीसें भी कम है, वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो आपको देखो, फीसें बचा लोगे, वीज़ा नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। तो दोनों चीज़ों के साथ लेके चलना है, फीस जिसकी कम हो और अच्छी यूनिवर्सिटी हो, वीज़ा रेशो उससे ज़्यादा हो जाता है। होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, कुछ ना कुछ तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपने सारी देखी है तो खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।